आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो तो ज़रूर देखा होगा। Hi. Don't want to insult her. Damn. उस डीप फेक वीडियो पे खुद रश्मिका मंदाना ने भी अपनी टिप्पणियां दी थी, जिस पे उसने बोला कि इस तरह के डीप फेक वीडियोस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किए जाने चाहिए और इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाने चाहिए। आज के एआई के ज़माने में काफ़ी सारे लोग इन डीप फेक वीडियोस को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा क्राइम कमिट कर रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही क्राइम के बारे में बताऊंगा जो एक डिलीवरी बॉय और उसके दोस्त ने किया था 66 महिलाओं के साथ। उन्होंने 66 महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए थे और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे और बाकी चीज़ों की भी डिमांड अक्सर किया करते थे। पूरे केस को चलिए समझते हैं। वेस्ट बंगाल के होगली डिस्ट्रिक्ट में एक बार एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने पुलिस स्टेशन पहुंच के एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि मेरे साथ डिलीवरी बॉय और उसके साथ का दोस्त काफ़ी लंबे समय से दुष्कर्म कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उससे अक्सर वो पैसों की डिमांड भी करते हैं। जब पुलिस ने इस बात को सुना तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने महिला का पूरा बयान दर्ज किया। बयान दर्ज होने पे महिला ने अपनी पूरी कहानी बताई, जिसमें उसने कहा कि एक बार की बात है, उसके घर में एक बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो उसने बर्थडे के मौके पे एक काफ़ी स्पेशल केक मंगाया था और वो स्पेशल केक उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया। जब वो केक लेके एक डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा तो उस डिलीवरी बॉय ने उससे एक बात कही। उसने कहा कि मैम, आप प्लीज़ हमारी केक की सर्विसेज को रिव्यू कीजिएगा। आपके पास 1-2 दिन बाद कोई कॉल आएगा, आप उस कॉल पे हमें रिव्यू दीजिएगा, जिससे हमारी काफ़ी मदद होगी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा, वो महिला जो थी वो काफ़ी अच्छे घर से थी, काफ़ी रिच घर से थी, तो उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया और उसने बोला ठीक है, मैं कर दूँगी। अब 2 दिन बाद वो महिला अपने घर में खाना पका रही थी। खाना पकाने के दौरान उसके पास एक कॉल आता है। कॉल पे एक लड़का उससे बोलता है कि मैम, मैं आपका यहाँ पे रिव्यू लेने वाला हूँ और आप प्लीज़ मुझे केक के बारे में जो भी आपने फ़ील किया उसके बारे में रिव्यू कीजिए। तो वो बताने लगी और जैसे ही वो बता रही थी, वो लड़का बोलता है, मैम मैं वही डिलीवरी बॉय हूँ और अब आपको ये जो रिव्यू है, ये आप प्लीज़ एक वीडियो कॉल पे दे दीजिएगा, क्योंकि मैम इसकी पॉलिसीज़ में थोड़े चेंजेस हो गए हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पहले तो उस महिला ने बोला कि ये क्या चीज़ है, बट देन उसने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो वो मान गई। कुछ ही देर बाद उसके पास एक वीडियो कॉल आती है। अब वीडियो कॉल पे कोई और ही लड़का था और उस लड़के ने उससे सिंपल वही क्वेश्चन पूछे और उस महिला ने आराम से जवाब दे दिया और उसने फ़ोन काट भी दिया। अब कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर पे थी, उसके पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई। जब उस लड़की ने, जब उस महिला ने वो वीडियो देखी, तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने देखा उस वीडियो में महिला पूरी न्यूड स्थिति में थी एंड जैसे ही उसने ये वीडियो देखी, उसको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने इस तरह का कृत्य और इस तरह का काम किया ही नहीं था। तो वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने उस नंबर पे कई बार कॉल किए, बट वो नंबर स्विच ऑफ था। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल किसका होता है? डिलीवरी बॉय का। डिलीवरी बॉय उससे बोलता है कि मैम, मेरे पास आपकी ये वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो मैं जल्द ही पूरे यूट्यूब पे, हर एक सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा और तब आपकी पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। जब वो महिला उससे पूछती है, महिला को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक केक मँगाया था और केक मँगाने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या हो रहा था वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। और महिला ने उनकी बातों को सुनने के अलावा उसके पास कोई मौका नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो उसने उनकी बातें सुनी और उसने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, वो वीडियो आप प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। उस डिलीवरी बॉय ने बोला कि मैं आपको कुछ दिन बाद कॉल करूँगा और तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है आगे। अब महिला काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी
उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वीडियो इनके पास आई कैसे और ये वीडियो है किसकी? वो ये तक पता नहीं कर पा रही थी और घबराहट के मारे वो उनकी बातों को हाँ में हाँ मिला रही थी। कुछ दिनों बाद जब उसके पास फिर से कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम अब फ्री होंगे, जब भी तुम घर में अकेले होंगी, तब आपको मुझे बुलाना है और अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं तुरंत ही ये सारी वीडियोज़ को लीक कर दूँगा। अब उस महिला ने कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो उसने यही किया। उसने उसको बुलाया और ये जो डिलीवरी बॉय था, इसने अपना नाम उनको विशाल बताया था। तो विशाल अपने दोस्त, वही दोस्त जिससे इसने वीडियो कॉल करवाई थी उसमें उसको लड़की को, उसका नाम सुमन था। ये दोनों उस महिला के घर गए। जब ये दोनों उस महिला के घर पहुँचे, तो इन्होंने उस महिला को अपने पास बैठाया और उससे बोला, "ये देख तुम्हारी वीडियो और ये वीडियो अब जल्द ही इंटरनेट पे चली जाएगी। अगर तू ये नहीं चाहती है, तो तू हमारे साथ शारीरिक संबंध बना।" अब उस महिला के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो उसने वही किया जो उन दोनों ने उसे कहा। बट वो इस बात से अनजान थी कि उसके साथ जो अभी तक हो रहा था, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरुआत थी। जब उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, तो उन्होंने अब तक उनके पास एक लोकल और फ़ेक वीडियो थी, जो उन्होंने डीप फ़ेक के थ्रू बनाई थी। बट इस बार उन्होंने ये सब करते वक़्त एक रियल वीडियो बनाई और कुछ दिन बाद उन्होंने फिर उस महिला को कॉल किया और कहा कि अब तो तुम जो देख रही थी, वो सब तो नकली था, बट इस बार हमारे पास तुम्हारी असली वीडियो है। तो अगर तुम नहीं चाहती कि ये मैं डालूँ, तो मुझे पैसे दो। अब वो लोग उससे पैसे की डिमांड करने लगे और ये चीज़ काफ़ी टाइम तक चलती रही, जिससे परेशान होके आखिर में उस महिला ने पुलिस के पास जाने के सिवा कुछ नहीं सोचा और वो पुलिस के पास पहुँची और उसने एक अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करी। पुलिस ने जब ये बात सुनी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस ने कहा कि आखिर ये सब चीज़ें ऐसे कैसे कर सकती है ये महिला? इसने ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई? तो इससे महिला ने एक ही जवाब दिया कि वो बहुत डर गई थी और वो अपनी बदनामी नहीं चाहती थी। उसने उस महिला ने पुलिस को वो दोनों नंबर दिए जिस नंबर से उसको कॉल आया था। उन्होंने कहा उस महिला ने कहा कि ये दोनों नंबर एक विशाल का है और एक उसके दोस्त सुमन का है। आप इन दोनों को पकड़ सकते हैं, इन दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। जब उस पुलिस ने विशाल के नंबर को ट्रैक किया और ट्रैक करके एक लोकेशन पे पहुँचे, तो उन्हें वहाँ पे विशाल एक और महिला के साथ मिला और वो भी अश्लील अवस्था में। जब उन लोगों ने उस महिला को उसके साथ पकड़ा, तो विशाल ने पुलिस से कहा कि ये तो एक कॉल गर्ल है और मैंने इसको जस्ट ऐसे ही बुलाया था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। पुलिस उसे अपने साथ ले गई थाने और उसने उस महिला के सामने उसको लाके खड़ा कर दिया। पुलिस ने जब उन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा, तो उन दोनों ने ही एक दूसरे को पहचाना और विशाल ने उस पे ही एलिगेशन लगाए। उसने कहा, "ये खुद मुझे अपने यहाँ बुलाती थी क्योंकि इसके घर में ज़्यादा लोग रहा नहीं करते थे, तो ये अपनी खुद के लिए मेरे को बुलाया करती थी और मैं तब जाया करता था। मैंने कभी भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया।" अब वो लड़की और वो महिला जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि इस तरह के इंसिडेंट उसके साथ हो रहे हैं लगातार, ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं और वो काफ़ी घबरा चुकी थी। पुलिस ने जब थोड़ी बहुत तहकीकात करी, तो उन्होंने विशाल के फ़ोन्स को बरामद किया। जैसे ही विशाल का फ़ोन बरामद हुआ, विशाल का पूरा काला चिट्ठा खुल गया। उन्होंने फ़ोन में ऐसी-ऐसी वीडियोज़ देखी, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें कई सारी महिलाएँ थीं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही थी और कई सारे उन्होंने एमएमएस बना रखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी लड़कियों की इमेजेस के थ्रू डीप फेक वीडियो बनाई थी और उन डीप फेक वीडियोज़ के बदौलत ये दोनों ही लोग जो थे, वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया करते थे और ये काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। जब पुलिस ने उसके दोस्त सुमन को पकड़ा, तो सुमन ने भी अपना पूरा काला चिट्ठा बता दिया। उन दोनों ने ही ये बात कबूल करी कि वो ये काफ़ी सारी महिलाओं के साथ कर चुके हैं और वो इसी तरीके से हर महिला के यहाँ जाया करते थे डिलीवरी बॉय बन के और उन्हें जो भी महिला थोड़ी-सी लालची लगती थी या फिर उन्हें ये लगता था कि ज़्यादा रईस है, तो वो उसको भी फँसाने की कोशिश करते थे। वो ये सोचते थे कि रईस औरतों के पास रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा होता है, तो वो उनको टारगेट किया करते थे और ऐसा वो बहुत टाइम से करते आ रहे थे। बट अभी तक किसी भी महिला ने उनको कंप्लेंट नहीं की थी उनके खिलाफ, जब तक ये 66वीं महिला ने ये किया।
अब पुलिस के पास सारे सबूत थे, उनको सब चीज़ क्लियर हो चुकी थी, तो अब जाके उस महिला को इंसाफ मिला था। मैं जब आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं किसी भी विक्टिम का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैं स्टोरी के थ्रू इसको कन्वे कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप इससे ये समझें कि कितने हद तक एआई डेंजरस हो सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो या फिर आप खुद हों, आप जब भी इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट कि अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। आपकी एक छोटी-सी इमेज किस तरह से लोग मॉर्फ करके, डीप फेक करके उसको किसी भी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं और वो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। क्योंकि कई सारी महिलाओं के साथ ये होता आता है और आज भी होता है और वो बिल्कुल आवाज़ तक नहीं उठाती हैं। तो हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप इससे जागरूक हो सकें एंड मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।